हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि रोज 30 डेज का चल रहा है लूसेंट के लिए। तो आज है लूसेंट का पेज नंबर 96 से लेकर के 105 तक। ये आज का सेट है और कल का जो सेट आएगा वो रहेगा 106 से लेकर के 115 तक। तो चलिए लगाते हैं फिलहाल आज इसका टेस्ट। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया, सबसे बड़ा द्वीप समूह देश। तो ये आंसर होगा इंडोनेशिया और इसकी राजधानी जो है वो है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर अवस्थित है। निम्न में किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। डियागो गार्सिया स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, गोबी यहाँ पे दिया गया है। ये सारे रेगिस्तान के नाम है और ये स्थित जहां है उनके नाम दिए गए हैं। तो गोबी का दिया गया है कि ये पूर्वी ईरान में अवस्थित है। तो ये गलत है क्योंकि गोबी रेगिस्तान जो है ये मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। कालाहारी रेगिस्तान ये बोत्सवाना में, थार रेगिस्तान ये भारत में और अटकामा जो है ये है उत्तरी चिली में अवस्थित। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, बोर्नियो। यहाँ पे पूछा गया है हिंद महासागर, ऐसे सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है और जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। और यहाँ मैंने पूछा हिंद महासागर का, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इसके बाद आ जाता है आपका मेडागास्कर, इसके बाद फिर आ जाता है और थर्ड नंबर पे फिर आ जाता है सुमात्रा। और फिर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके बाद फिर एक और है और इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर आ जाता है जावा। तो आप इसे याद रख लिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करके आपको बताया। निम्न में से किस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है। आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस की। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसे पॉज करके तीनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, तब इसका आप आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या दिया गया है कि दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है जो 3 ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। ये ऑप्शन सही है। दक्कन का जो पठार है वो दक्षिण भारत में स्थित है और 3 ओर पर्वत श्रेणियों से, यानी कि इसके जो पूर्व में है वो पूर्वी घाट से, पश्चिम में पश्चिमी घाट से और उत्तर में जो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा की श्रेणियां अवस्थित है। तो 3 ओर से पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ हो गया। फिर है दूसरा ऑप्शन कि तिब्बत का पठार हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह भी ऑप्शन सही है। फिर आ जाता है तीसरे ऑप्शन में, अलास्का का पठार को यूकन का पठार भी कहा जाता है। यह भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से क्या हो गया, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश निम्न में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। भू आवेष्टित देश कहा जाता है जैसे कि जिनमें की समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती, उनके चारों ओर जो है उनकी भौगोलिक स्थिति जो होती है वो अन्य देशों से घिरे हुए रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है भू आवेष्टित देश। और इसी में पूछा गया कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश बड़ा देश है।
आंसर है इसका सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है तो सातवां स्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो वो दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे पहला स्थान जो आता है वो आता है रूस का, दूसरे नंबर पे है कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। भारत के स्थलीय सीमा से निम्न में से कौन सा देश से नहीं लगा हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे कजाकिस्तान नहीं लगा हुआ है। बाकी के ऑप्शन पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान ये सभी भारतीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? आंसर है ऑप्शन ए, 876 किलोमीटर। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो जानते हैं इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका कि पहले का नाम, पुराना का नाम इसका जो था वो था पिग्मिलियन पॉइंट, जो कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन सी, 17.5%। कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मणिपुर से होकर ये नहीं गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्य के नाम आप याद रखिए, ताकि ये ऑप्शन हो सकता है जब आपके एग्जाम में आए तो ये ऑप्शन चेंज हो बिल्कुल। तो इसके लिए आपको 8 राज्य के नाम याद रखना होगा, जिसमें कि सारे नाम मैं बता देती हूँ। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इसके अलावा गुजरात हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, फिर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले निम्न में से कौन से भारतीय राज्य शामिल हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3, यानी कि उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। मेघालय जो है उसके साथ सीमा नहीं बनाता। इसके साथ आप ये याद रख लीजिए कि नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो भारतीय राज्य की संख्या है वो है 5। तो 3 मैंने बताया कि उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा है उत्तर प्रदेश और सिक्किम। नॉर्वे तट के निकट स्थित द्वीपों के छोटे छोटे पंक्ति को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, स्फेरी गार्ड। निम्न में से कौन सा दर्रा का संबंध जम्मू कश्मीर से नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, लिपुलेख दर्रा। यहां पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर से किसका संबंध नहीं है, तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन जो है जोजिला दर्रा, पीर पंचाल, काराकोरम, ये सभी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। निम्न में से किस दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, जिसमें कि जवाहर सुरंग अवस्थित है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, करेवा। भारत का देशांतरीय विस्तार है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी यहाँ पे चोटी होगा, ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, वृहद हिमालय, या फिर इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अन्नामलाई की पहाड़ी में। भारत का दक्षिणतम पठार या फिर दक्कन का पठार भी कहा जा सकता है आपके क्वेश्चन में। तो इसका जो सर्वोच्च बिंदु है वो है अनैमुदी, अनैमुदी, ठीक है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी में अवस्थित है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। 8 डिग्री चैनल अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मालदीव व मेनिकाय के मध्य। अमरावती, भवानी, हेमवती तथा काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी की। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम की। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अंडमान में। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में से नहीं है। इसका उद्गम स्थल जो है मानसरोवर झील के निकट राकसताल, तिब्बत से है। बाकी ये जो ऑप्शन है व्यास, चेनाब, रावी, इन सभी का उद्गम स्थल भारत में है। पंबन द्वीप स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप को जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत और श्रीलंका के बीच जो आदम ब्रिज भी उसे कहते हैं, जो राम सेतु भी कहा जाता है, तो उसी का ये भाग है। निम्न में से किस नदी पर बजाज सागर बांध, जिसे बांसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी पर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। यहाँ पे कहा गया है कि गंगा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और दूसरे में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ये दोनों ही उल्टे पुल्टे दिए गए हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है। मांडवी एवं जुआरी किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? आंसर है ऑप्शन बी, गोवा की। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कि डिडवाना झील जो है यहाँ पे दिया गया कि महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो गलत है क्योंकि डिडवाना झील जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन राकसताल झील ये उत्तराखंड में, लोकटक झील ये मणिपुर में और पेरियार झील ये केरल में अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है?
आंसर है ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर। निम्न में से कौन सा लैगून झील के उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया केवल 1, 2 और 3 जो है लैगून झील के उदाहरण है, यानी कि चिल्का झील, बेम्बानाथ झील और पुलिकट झील, ये तीनों लैगून झील के उदाहरण है। उकाई झील जो है ये मानव निर्मित झील है जो कि ताप्ती नदी पर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है चूलिया जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर, तो ये गलत है क्योंकि चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर और हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप जो है ये बेम्बानद झील में अवस्थित है जो कि केरल में है और यही इसी वेलिंगटन द्वीप पर जो है राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। कथनों पर विचार करें और आपको इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक। यहाँ पे दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा जो ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो ये गलत है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम ओर से कौन सी नदी निकलती है? आंसर है ऑप्शन ए, माही एवं लूनी नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है। मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लमजाओ किस झील में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोकटक झील में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार में, या फिर आप कह सकते हैं बृहत निकोबार में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एवं कैलाश किस हिमालय क्षेत्र का भाग है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्रांस हिमालय या फिर परा हिमालय का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है और यह असम में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, पिपली घाट। हिमालय पर्वत क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है?
आंसर है ऑप्शन सी, ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर निम्न में से कौन सा पहाड़ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ी। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहां स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, लघु हिमालय में, या फिर इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट के भाग गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कोंकण तट के नाम से। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकटक झील। यहां पे दिया गया है कि लोकटक झील खारे पानी की झील है, तो ये गलत है क्योंकि लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है। बाकी के ऑप्शन, चिल्का झील ये खारे पानी की झील है, वूलर झील मीठे पानी की झील है, और सांभर झील ये भी खारे पानी की झील है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफी अच्छा रहा होगा, और धीरे धीरे जिनके अच्छे नहीं है वो काफी अच्छे हो भी रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।